तो यूपीएससी मेंस आंसर बिल्डिंग के अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करेंगे कि अलग अलग कीवर्ड्स और अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है इस सीरीज़ में वो है डू यू एग्री या जस्टिफाई टाइप ऑफ कीवर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह के टर्म्स दिखें, डू यू एग्री, इन योर ओपिनियन, जो यहाँ लिखे हैं ना, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, इनमें डिफरेंस समझते हैं। जो ऊपर के हैं जैसे व्हाट इज़ योर व्यू, डू यू थिंक, हाउ डू यू एवेल्युएट, इन सब में आपके पास चॉइस है, या तो आप सहमत हो, यू आर एग्री, यस और डिसएग्री। आपके पास यहाँ चॉइस है, ईदर यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री और यू कैन पार्शियली एग्री। बट जब इस तरह से लिखा हो जस्टिफाई, कमेंट, प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू, जब ऐसा ही लिखा हो, इसमें आपके पास एग्री होने के अलावा कोई चॉइस नहीं। अगर लिखा है कि जस्टिफाई करो इस चीज़ को, तो वो ऑलरेडी एक एग्रीड व्यू ही है, जिसे यूपीएससी ने मान लिया कि ये तो है ही। फिर एक इस टाइप की टर्म्स भी आ सकती हैं, हाउ फार डू यू एग्री विद, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। यहाँ पे आपको सही व्यू भी लेना है और गलत व्यू भी, दोनों लेने। यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप या तो एग्री हो जाओ या डिसएग्री हो जाओ या दोनों ले लो, बट यहाँ पे आपको एक चॉइस नहीं मिलती है, राइट। कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट, कि जैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं ओरिजिनल, यहाँ पे इन्होंने डू यू एग्री, अलग अलग टर्म्स आपको दिखेंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप डिसएग्री होना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों है ये सब हम बात करेंगे। इससे पहले सीरीज़ के बारे में बात करूँ, मेंस में आंसर बिल्डिंग, ब्लॉक बाय ब्लॉक आंसर बिल्डिंग, इट इज़ बियॉन्ड इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, रटे रटाए फ्रेमवर्क एंड जो भी फिगर, टेबल, इमेज, डेटा, इन सब के बियॉन्ड ये सीरीज़ जाती है। ये सीरीज़ अगर आप YouTube वाली भी कर गए तो बिलीव मी, आपको किसी भी पेड कोर्स की नीड नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट सिनॉप्सिस IAS की भी नहीं। ये कुछ वीडियोस जो हैं नीचे आप ये ज़रूर देखो कि GS3 GS4 में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सोर्स क्या है, ये सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो गोल्ड सीरीज़ है आपके लिए, राइट। कोर्सेज़ में आप जाओगे तो यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज़ में आपको ये दो कोर्सेज़ पे जाना है। MSGP इज़ फॉर प्रीलिम्स PYQ, MAB फॉर मेंस PYQ। यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन के साथ जाना है तो फिर हम इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कोर्स। देखो, दो अलग अलग तरह की ये टर्म्स आपको दिखेंगे। जहाँ डायरेक्टिव वर्ड है डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री, ठीक है, या तो इस तरह की चीज़ मिले या कमेंट, जस्टिफाई, सब्सटेंटिएट। इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यू हैव टू टेक अ क्लियर स्टेंस, ईदर यू आर एग्रीइंग और पार्शियली डिसएग्रीइंग और डिसएग्री, राइट। और आपको अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर देना है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगर आप ले आते हो तो आपके आंसर में एक डेप्थ लेके आएंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं इस तरह के टर्म्स, देन यू हैव टू एग्री हेयर, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। प्लस जो चीज़ यूनिवर्सली ट्रू हो वहाँ पे भी आपको एग्री होना है, राइट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लाइन उठा के पूछ दी या कोई एक्ट आया वो पूछ दिया, तो आपको बताने, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एग्री ही नहीं करता इस चीज़ से। आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं बन जाना है, आपको एक UPSC एस्पिरेंट तक ही रहना है, आप वहाँ पे संविधान लिखने नहीं गए हो, राइट। तो ये दो तरह की टर्म्स हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आप देखोगे इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन डू यू एग्री में, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हम अभी दो डिस्कस भी कर लेंगे। देन इस तरह का ये भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ये आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो जब भी आप PYQ देखो एंड आपको ये जो सिमिलर टर्म्स हैं ये दिख जाएं, इसका मतलब आपको उस वे में आंसर करना है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया गया, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग आर एक्सप्लेन्ड एज आउटकम ऑफ अल नीनो। अल नीनो की वजह से ज़्यादातर क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हो रही हैं। डू यू एग्री, आप कहो यस आई एग्री, नो आई डू नॉट एग्री, या फिर आपको ऑल्दो इट मे बी ट्रू बट लार्जली आई डू नॉट एग्री। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं, मोस्ट तो अल नीनो की वजह से नहीं हो रहे यार, बहुत सारे रीजंस हैं। मैं कहूँगा ऑल्दो पार्शली एट सम लेवल इट कैन बी ट्रू, राइट। तो ये क्वेश्चन का टाइप क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे दिया और उसको आपको ओपिनियन देना है, ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट। आपसे पूछ ले इन योर ओपिनियन, इन योर व्यू, तो ये सब एक ही चीज़ है, राइट। डिमांड यही है, आपको ये बताना है, यहाँ भी आपको वही बताना है जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ना, हाउ फार टाइप क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस हैं हाउ फार वाले, दीज वन, ये आपको देखना है, टू व्हाट एक्सटेंट,
यहाँ भी आपको वही बताना है, टू वॉट एक्सटेंट अल नीनो इज डूइंग दिस, बट ऑल्सो नॉट ऑल इवेंट्स आर ड्यू टू दिस, ये आपको बता देना है। अप्रोच आपकी क्या रहेगी इंट्रो में, बेस्ट ये है अल नीनो को एक्सप्लेन कर दो, क्या दिक्कत है, राइट। अल नीनो आपने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया, कुछ इसके एग्जांपल्स क्लाइमेटिक एनोमली से लिंक कर दिए, बट अदर कॉजेज भी आप बताओगे, ऑल्दो अल नीनो की वजह से होता है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे रखूँ, इंट्रो के बाद जो मेरा पहला पार्ट है, मैं कहूँगा अल नीनो इज़ अ कंडीशन वेयर पैसिफिक ओशन इज समथिंग, मतलब जो उसकी सरफेस है वो वार्म हो जाती है, उसकी वजह से ग्लोबल विंड और रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है। इंडिया में ये आपको दिखता है वीकर मानसून हो जाता है, ड्रॉट्स हो जाते हैं, जैसे 2002 में आया था, 2015 में आया था। इट ऑल्सो कॉजेज फ्लड्स इन साउथ अमेरिका, फॉरेस्ट फायर ले आता है इंडोनेशिया में, कुछ कुछ आप बातें कहोगे। हाउएवर मैं एक सेक्शन ये ज़रूर डालूंगा, हाउएवर नॉट ऑल क्लाइमेटिक एबनॉर्मलीज या इंसिडेंट्स आर ड्यू टू अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, आर्कटिक ऑसिलेशन है, इंसान की हरकतें, बहुत सारी चीज़ें, इसका आप एग्जाम्पल दो। इसमें मुझे अगर लिखना होगा, मैं इससे डिसएग्री करूंगा और डिसएग्री वाले पॉइंट को मैं 80% वेट दूंगा एंड एग्री वाले को 20% वेट दूंगा। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि ऑल्दो पार्शली इट कुड बी ट्रू, बट ये पूरा सच नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार डू यू एग्री, आप कहाँ तक सहमत हैं, बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून इज चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप, डिस्कस करना है, राइट। इंसान की वजह से, कॉज इफेक्ट एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटी जैसे अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चरल चेंजेस हैं, मानसून है, इनकी वजह से मानसून पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ह्यूमनाइजिंग एक्टिविटीज़ बता सकते हो या ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप बता सकते हो कि इंसान लैंडस्केप को कैसे चेंज कर रहा है, राइट। मैं इससे भी डिसएग्री करूँगा, मैं कहूँगा कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, राइट। ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप के कुछ एग्जांपल्स जैसे नेचुरल लैंड को, फॉरेस्ट वेटलैंड, ये सब हो गए, इनको मैं ह्यूमन यूज़ एरियाज लाइक सिटीज़, फार्म्स, इंडस्ट्रीज, इन सब में चेंज कर रहा हूँ। इसकी वजह से हीट बैलेंस ऑल्टर होता है, अल्बेडो ऑल्टर होता है, ह्यूमिडिटी ऑल्टर होती है, विंड पैटर्न ऑल्टर होता है, इसकी वजह से ऑनसेट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी ऑफ मानसून सब कुछ चेंज हो सकती है। बट इसमें मैं फिर भी एक काउंटर व्यू पे ज़रूर जाऊँगा, राइट। लिखते लिखते आपको बताते बताते मुझे लगा कि इसमें एग्री भी किया जा सकता है लार्जली, कुछ और व्यूज़ आपको ज़रूर देने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो हाउ फार भी पूछा है और साथ में डू यू एग्री, आपको अपने व्यूज़ ज़रूर बताने हैं। अब डू यू एग्री भी है, जस्टिफिकेशन है, आपको ये समझना है, जस्टिफिकेशन के साथ बताना है, लेकिन ये अलग से नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, देयर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन, उस केस में मान लो इसमें डू यू एग्री दैट ये नहीं लिखा होता, इन दैट केस आपको इससे एग्री करना ही होता। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि आप एग्री करते हो, अगर एग्री करते हो तो जस्टिफाई कर दो, नहीं करते हो तो जस्टिफाई कर दो, राइट। तो इसके लिए अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तो आपको ये तो पता है एक फैक्ट बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। फैक्ट ही तो है कि जैसे इसमें आप क्या बताओगे, अगर आपको इसकी अप्रोच मेंशन करनी है, यू कैन एक्सप्लेन ओल्ड पैटर्न, मैप अगर आपके पास है तो बता दो। यहाँ इस क्वेश्चन में मैप अगर आपके पास है शुगर मिल का पुराना और नया तो परफेक्टली वर्क करेगा। आप ओल्ड पैटर्न बताओ, एक्सप्लेन करो शिफ्ट को, साउथ में कहाँ गया, साउथ में लोगों से पूछो साउथ में क्या है, उनको 4 या 5 स्टेट से पता होते हैं, महाराष्ट्र भी साउथ का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, साउथ में शिफ्ट हो रहा है ना, न्यू शुगर मिल्स इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ से नीचे महाराष्ट्र का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है इसका। ट्रेडिशनली यूपी एंड बिहार डोमिनेट करते थे शुगर मिल को ड्यू टू शुगर केन कल्टीवेशन, आज के डेट में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, दीज आर शोइंग अ ग्रोइंग ट्रेंड बिकॉज ऑफ बेटर इरीगेशन, कैनाल इरीगेशन बेटर है, बोरवेल्स बेटर हैं, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट आ गए, तो इस तरह से। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आप इस फैक्ट से डिसएग्री कर जाते हो इसका मतलब आपकी नॉलेज शैलो है, और ये 5 नंबर में ही पूछा था क्वेश्चन, ये माइंड में रखना, राइट। तो उतना शॉर्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में, वो इंडिया में नहीं है। रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक्सप्लेन। तो आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एक फैक्ट है, आप इससे डिसएग्री कर ही नहीं सकते, राइट। आपको कुछ
एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 79 है, जुडिशियल रिव्यू आ जाता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, उसके हिसाब से जुडिशरी लॉ चेक करने में चली जाती है, राइट। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, पार्लियामेंट जज को इम्पीच कर सकते हैं आर्टिकल 124 में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर को लेकर अकाउंटेबल होते हैं। तो आप क्या बताओगे, इन सब चीज़ों से आप बता रहे हो कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूर है, ठीक है। कंक्लूड आप इसे ऐसे करो, दिस सिस्टम इंश्योर्स बैलेंस नॉट आइसोलेशन टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर, राइट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जब भी फैक्ट आ जाए आप डिसएग्री नहीं हो सकते। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम एंड ट्रेडिशन, राइट। ये क्वेश्चन है सोशल इश्यूज़ का। कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म, आई थिंक रूढ़िवाद होता है इसका मतलब, डू यू एग्री। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आप अपनी कला दिखा सकते हो, आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। डिसएग्री करते हुए आप बेसिकली इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन उस केस में आप बता रहे हो पॉजिटिव रोल ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, राइट। आप ये बता सकते हो, इसका जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे मैं इसमें क्या करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव लगभग बैलेंस में चले जाऊँगा कि कस्टम एंड ट्रेडिशन दीज कैन गाइड सोसाइटी बट दीज आर व्हेन दीज आर फॉलोड ब्लाइंडली, उसकी वजह से क्वेश्चनिंग और रिफॉर्म्स क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, तो दैट लीड्स टू ऑब्सक्योरेंटिज्म यानी कि इग्नोरेंस। कुछ एग्जाम्पल आपको देना है, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल दो, चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल दो, हिस्ट्री से लेना है राजा राम मोहन रॉय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर लो। लेकिन आज की डेट में आप बताओ योगा की वजह से ऐसा हो रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, इनकी सोशल वैल्यूज़ है, आप बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हो। जो आज की मैथमेटिक्स है वो कहीं ना कहीं आपके कस्टम और ट्रेडिशन से ड्रिवन है, बहुत अनलिमिटेड आप बातें कर सकते हो, राइट। तो इस वे में आपको एग्री और डिसएग्री, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एग्री और डिसएग्री दोनों करना चाहिए इस स्टेटमेंट से। फिर भी इसमें वेट आप एग्री को ज़्यादा दे सकते हो, मेरे हिसाब से 60% आपको इस स्टेटमेंट को एग्री करते हुए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रीजनल बाउंड्रीज नीड टू बी कोटर्मिनस। मतलब क्या है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मान लो अभी मैं कहूँ कि यूपी की पॉलिटिकल बाउंड्री कुछ ऐसी है, राइट, कुछ ऐसा सा है यूपी स्टेट, राइट। अब रीजनल बाउंड्री क्या है, बुंदेलखंड यहाँ चल रहा है, उसका कुछ पार्ट एमपी में भी है, हरित प्रदेश इधर है, उत्तराखंड इधर रह गया, रुड़की यहाँ रह गया और बाकी सहारनपुर, उनकी डिमांड अलग रह गई। आप क्या कहोगे यार रीजनल बाउंड्री तो अलग है, रीजन बुंदेलखंड रीजन अलग है बट पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में ये डिफाइन कर दो मेरे हिसाब से कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड रीजनल बाउंड्रीज क्या हैं, दीज आर बेस्ड ऑन नेचर, कल्चर, इकोनॉमिक यूनिटी की वजह से हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, अब इस चीज़ को लेकर यू कैन मेक अ सिंपल एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि अगर हम इनको कोटर्मिनस कर दें देन व्हाट कैन इट डू। पॉजिटिव क्या कर सकता है, गवर्नेंस इंप्रूव कर लेगा, प्लानिंग इंप्रूव कर लेगा, कल्चरल यूनिटी इंप्रूव कर लेगा। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें दे दो अगर आपके पास हैं तो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अभी एग्जांपल्स, कल एक कमेंट था कि हम एग्जांपल कैसे सोच लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं आता। यू हैव टू थिंक फ्रॉम कॉन्टेंट, एग्जाम्पल नहीं आते बट फिर भी आपको लिखना सीखना पड़ेगा विदाउट एग्जाम्पल्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की आप बात करो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बात करो, ठीक है, लेकिन आप इसमें चैलेंजेस की भी बात करो। नीड टू बी कोटर्मिनस, मैं कहूँ हाँ ज़रूरत तो है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। रिवर आएगी, माउंटेन आएगा, ट्राइबल एरियाज हैं, कई बार ओवरलैप करते हैं, राइट। तो इसका कंक्लूजन मैं क्या कहूँगा कि पार्शियल अलाइनमेंट इज़ आइडियल टू इंश्योर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और रीजनल आइडेंटिटी, राइट। दोनों तरह के आप चीज़ों को कह सकते हो। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से कुछ मैंने ले लिए थे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक इकोनॉमिक रिवोल्ट था अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अगर आपको पता है तो इसको सब्सटेंशिएट कर दो, बेसिकली अपने व्यूज़ आपको सब्सटेंटिएट करने हैं। देन यहाँ पे ये क्या कहते हैं, वाइल नोटिंग द रैशनल्स जस्टिफाइंग। अब ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है क्वेश्चन बहुत ईजी हो, लेकिन जब इतने बड़े क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसके लिए पहले छोटे क्वेश्चंस करना सीख लो। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिसोर्टिंग टू ऑर्डिनेंस हैज़ ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ऑन वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, राइट। मुद्दा क्या है, ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ बना देते हैं। लॉ बनाने का काम कितना लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट जब नहीं चल रही है तो एग्जीक्यूटिव्स ने आके लॉ बना दिया, ये है। तो उसकी वजह से क्या खतरे में आ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये क्या कह रहा है, वाइल नोटिंग द रैशनल जस्टिफाइंग द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, मतलब
इसका रैशनल आपको ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि ये सही ही है, ये गलत नहीं रखना है। जब भी आप आंसर दोगे तो ये आपको माइंड में रखना है कि ज़रूरत तो है इसकी, राइट। फिलहाल जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं इस वर्ड के ऊपर डिस्कस करें, नॉट दिस क्वेश्चन। ये माइंड में रखते हुए कि ये कंसर्न होंगे अपनी जगह, तेल लेने जाएं, लेकिन इसकी नीड तो है। यू हैव टू एनालाइज वेदर दी decisions of Supreme Court on this issue have further facilitated resorting to this power। ठीक है, क्या पावर ऑफ ऑर्डिनेंस रिपील होनी चाहिए, राइट। यहाँ ये कह रहा है कि बता दो, यहाँ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसी को और ग्रो करा रहे हैं, और क्या ये पावर अपने आप में ख़त्म हो जानी चाहिए। तो होपफुली आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस समझ में आएंगे जो आप कर सकते हो। ऐसे ये जो फाइल है ये आपको सर्च कर लेनी है, सिनॉप्सिस IAS वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आप ये PYQ की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें जो भी मैंने आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट थोड़ा सोचना शुरू करो, राइट। आपका जो एक कॉमन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, कैन यू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट। दूसरा, एक बैलेंस्ड स्टैंड ले सकते हो तो बहुत बढ़िया। आपको ये देखना है कि क्या आपको 100% एग्री या डिसएग्री ही करना है, अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर टू अ लार्ज एक्सटेंट या पार्शली ट्रू, इस चीज़ के लिए जाओ और अपने आर्ग्यूमेंट्स या लॉजिक जो भी हैं उनको एग्जाम्पल से सपोर्ट करो या केस स्टडीज से। एक काउंटर पॉइंट अगर आप देते हो, ये माइंड में रखो, तो लिमिटेशंस ज़रूर आएंगी। आपको बताना चाहिए कुछ ना कुछ करके, एक काउंटर तो दे ही दो ना। कंक्लूड करो बैलेंस के साथ, दस वाइल एक्स एक्सप्लेन्स मच वाई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, इस तरह से आप करके कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, और इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। आई होप कि अगर अभी जो सीरियस एस्पिरेंट्स 15,000 से लेकर अभी 5,000 व्यूज़ तक आ गए हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स इसको देख जाएंगे, फॉलो कर जाएंगे, मेंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आंसर राइटिंग में। कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिनॉप्सिस IAS पे जाओ, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। दीज कोर्सेज आर वाइडली कॉपीड बाय द नक्काल्स एंड जालसाज, तो इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।